और इकट्ठे भी हुए हैं और आपकी उपस्थिति में जो उप अग्निशमन केंद्र हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के लिए धीरा नामक स्थान पर स्वीकृत किया है, आपकी उपस्थिति में और होम गार्ड के अफसरों और कर्मचारियों की उपस्थिति में इसका लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए इलाका वासियों को बहुत बहुत बधाई और हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। इस मौके पर उपस्थित हमारे कमांडेंट होमगार्ड श्री मदन ठाकुर जी और जिला के जो अधिकारी हैं श्रीमान स्वरूप जी, श्रीमान ठाकुर दास जी एवं हमारे होम गार्ड के सभी अलग अलग पदों पर जो काम कर रहे हैं, मैं यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे मध्य में कैप्टन देशराज शर्मा जी मंडल के अध्यक्ष हैं और यहाँ पर हमारे प्रधान कविता दरवाल जी, उप प्रधान बहन कमलेश जी, बाड़पन साहिवान, वाइस चेयरमैन श्री राजेश मेहता जी, पूर्व में रहे चेयरमैन श्री श्रीमान सुनील जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित युवा मोर्चा की तमाम टीम, मनदीप अवस्थी जी जो अध्यक्ष है, और यहाँ पर उपस्थित जिला के उपाध्यक्ष श्री संजीव जी, श्रीमान मदन जी, हमारी जोन की महिला मोर्चा की अध्यक्षा सुषमा राणा जी, हमारे डई के उप प्रधान भाई मलकियत जी, ग्राम केंद्र के अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र जी, डॉक्टर आशीष शर्मा जी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसटीओ जल शक्ति, लोक निर्माण, विद्युत विभाग एवं हमारे पोलिंग बूथों के अध्यक्ष, बूथ पालक, बीएलए, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित इलाके की सम्माननीय जनता जनार्दन, भाइयों एवं बहनों, प्रेस के मित्रों, जो मिला है वो जरूरत थी, क्योंकि इसकी जरूरत तब पड़ती है जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, चाहे वो जंगलों में हो, चाहे हमारे घरों में हो, चाहे हमारे खेत खलिहान में हो, चाहे बाजार में हो, हमें निर्भर रहना पड़ता था। कभी हम पालमपुर की तरफ फोन मिलाते थे, कभी धर्मशाला, कभी नगरोटा। हमने कहा कि सुलह विधानसभा की अपनी पहचान है और अपनी पहचान है तो हमारा भी अलग से अग्निशमन केंद्र होना चाहिए। अब आपके सामने ये गाड़ियां खड़ी हो गई, ये सभी को दिख रही हैं। ये गाड़ियां जो यहां पर आई हैं, ये शांत करने के लिए बुलाई गई हैं। जब अग्नि बहुत तेज हो जाए तो ये जल धारा से अग्नि को शांत करते हैं और उनको भी शांत करने के लिए हैं
जो बेचारे कभी कभी कहीं कहीं निकलते हैं और कहते हैं वो मजबूर है, वो मजबूरी में उन्हें कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। पर मैं सभी इलाका वासियों को इस अग्नि शमन केंद्र के उद्घाटन के मौके पर, लोकार्पण के मौके पर, जिसमें लगभग 20 से ज़्यादा कर्मचारी होंगे, जहां पर 2 नई गाड़ियां कुछ दिन पहले आई हैं, कुछ दिन पहले ये नई गाड़ियां आई, उसमें से हमें भी 2 गाड़ियां हिमाचल प्रदेश सरकार श्री जयराम जी ने भेज दी हैं। एक गाड़ी और आने वाली है, तो आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहिए। ये विकास है, ये रुकता नहीं है, रुकना भी नहीं। चेहरों को बता रहे हैं भाई, उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। हम तो संगठन ही सेवा है उस भावना से काम करने वाले लोगों में है। 22 लाख लोगों को इसका लाभ मिल रहा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से बात की, उन्होंने कहा योजना बनाओ। मुझे खुशी इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में 6 लाख हिमकेयर कार्ड बन चुके हैं और उसमें आप भी शामिल हैं। मुझे खुशी इस बात की है 2 लाख लोगों का इलाज हो गया। 210 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों की बीमारी पर खर्च कर दिया। 2017 से पहले तो कभी कोई कार्ड नहीं था, कभी कोई कार्ड नहीं था। बताओ तो सही, एक कोई मुझे फोटो स्टेट या व्हाट्सएप पे भेज देना कि ये मेरा कार्ड था। उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि आजादी के आंदोलन के बाद वो फसलों को बार बार काटने के बाद लोगों के सामने ये कहते रहे कि सत्ता में आना हमारी लोगों की मजबूरी है। पर देश के लोगों ने ये कह दिया कि हम मजबूरी नहीं, तुम भी मजबूरी नहीं, हम नए अध्याय का सूत्रपात करेंगे और नए अध्याय के सूत्रपात में हम नया सुशासन लेकर के आएंगे। और वो सुशासन श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने दिया। और वही सुशासन, अच्छा शासन, जन जन का शासन, लोकहित के निर्णय हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने आपको दिए। ये जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं। अब उनको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं क्या करूं? उनके परिवार की धर्मपत्नियों को, बेटियों को, बहुओं को बस में पालमपुर, शिमला, HRTC की बस में सफर नहीं करवाना है तो मत करवाओ। पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं बेचारों के, कईयों के यहां मरोड़ पड़ जाते हैं, कईयों के तो पेट में पड़ते हैं। अब हमने कहा कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं जी कि ये 50% बहनों का यात्री किराया आधा क्यों कर दिया? ये मुफ्त आदत जो डाल दी गई है, यानी मुफ्त शब्द प्रयोग किया गया, मुफ्त शब्द बहनों के लिए। तुम जो मर्जी करो, पर अगर हम महिला सशक्तिकरण के लिए अगर कुछ प्रयास कर रहे हैं तो उसका चंद लोग विरोध कर रहे हैं, खुल के नहीं। उनके नेता भी कर रहे हैं और उनके छुटभइये नेता भी कर रहे हैं, पर उनके कहने से हम जन कल्याणकारी नीतियों को बंद नहीं करेंगे। और जुलाई के महीने में जो आपका बिजली का बिल आएगा ना 125 यूनिट, याद रखना मैं आ रहा हूं। अगर आपने 125 यूनिट बिजली का जलाया होगा तो आपको बिल नहीं देना होगा। ये जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं। अब हम कौन सा बुरा काम कर रहे हैं बताओ तो सही। हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू कर दी, क्या ये शुरू नहीं करते? आयुष्मान योजना शुरू कर दी, हिमकेयर कार्ड योजना शुरू कर दी, सहारा योजना शुरू कर दी, मुख्यमंत्री
स्वास्थ्य सहायता कोष योजना शुरू कर दी। क्या नहीं करना चाहिए? बहनों और भाइयों, आपकी उम्र अगर 60 साल हो गई तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपको पेंशन लगाने का प्रावधान भी शुरू कर दिया। इसके लिए भी मैं आपको बधाई और मुबारकबाद दूं। क्या ये काम हम ना करें? कौन सा काम करें? बताओ तो सही। हम ताज बदलेंगे ना सरकार बदलेंगे, बारियों के इतिहास को भी नहीं के इतिहास को भी बदलने के लिए विराम लगाएंगे और 2022 में रिवाज बदलेंगे और श्री जयराम ठाकुर जी को चुनावों में फिर से विजय बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो रिवाज तो बदल दो ना। बदल के जीवों भी बदलेंगे, जोर से बदलेंगे। तो रिवाज बदल दो। अब देखो उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, वहां पर कांग्रेस की पता कितनी सीटें आई हैं? उनको बड़ा एक गोल्ड मेडल देना चाहिए और यहां हो तो स्टेज पर हम उनको सम्मानित भी कर सकते हैं। 403 सीटें हैं, कांग्रेस की 2 आई हैं और यहाँ कह रहे हैं कि अब बारी हमारी है, पर लोग कह रहे हैं कि बारी तुम्हारी नहीं, हम रिवाज बदल रहे हैं और भाजपा और श्री जयराम ठाकुर जी को हिमाचल प्रदेश में फिर से मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो देखो ना, 403 वालों ने तो कमाल कर दिया। 68 विधानसभा क्षेत्र के लोग भी कमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी किसी से पीछे नहीं और 2022 के चुनाव में हम हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। ये आवाज़ चारों दिशाओं में फैल चुकी है, लोगों ने संकल्प ले लिया है और सरकार तो ये भी कह रही है कि जरा हम ये तो बताया जाए कि हमने अगर ये सब कुछ किया है तो नहीं करना चाहिए था। तहसीलदार साहब बिठा दिए, सचिवालय यहाँ पर बड़ा बनाया जा रहा है, अस्पताल की बिल्डिंग बड़ी बन रही है, बीईओ का ऑफिस यहाँ बन रहा है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है, मैं सुला विधानसभा क्षेत्र को उस पायदान पर लेकर के जाना चाहता हूँ जो सुला विधानसभा क्षेत्र हर मामले में अग्रणी रहा है। हमारी ये कोशिश हो रही है कि अब तो आपका बिजली नागनी, अब आपके अस्पताल बभारना, धीरा और थुरल, अब आपका बीईओ का ऑफिस बभारना, थुरल और धीरा। तो हमारी ये कोशिश, आपको ठम्बू कंगैन का पानी और 22 करोड़ रुपए का ये डबल लेन, कुछ लोगों को क्या करते, वो दे जाते पैसे तो हम सरकार बनते ही काम शुरू कर देते। कई लोगों को, गग्गल वगैरह के लोगों को असुविधा हो रही है, पर ये 22 करोड़, त्र्यंबिका महादेव मंदिर 5 लाख रुपया, यहां पर अगर सेक्रेटरी साहब आए होंगे तो काम जल्दी शुरू करें। एक नहीं, दर्जनों मंदिरों के सौंदर्यकरण के लिए पैसे आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धीरा में भी जो छूट गया है, मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यहाँ पर अधिकतर औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। हमारे जो एसडीएम साहब हैं डॉक्टर आशीष शर्मा जी बहुत मेहनती है, इनकी टीम बहुत मेहनती है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जो औपचारिकताएं जैसे जैसे पूर्ण होंगी तो यहाँ के लोगों को अब न्याय के लिए पालमपुर नहीं, धर्मशाला नहीं, सिविल जज प्रथम श्रेणी का जज भी धीरा में बैठेगा। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। कर रहे हैं कोशिश, औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। अब कौन सा काम चाहिए? कभी तारे आसमान से तोड़ करके लाने हो वो शर्त मत रख देना, पर उसके लिए भी हम कामयाब होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में
श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और ये सरकार सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास से भावना से काम कर रही है और उसी दिशा में हम भी आगे बढ़ रहे हैं। आप डटे रहिए, जुटे रहिए। हम सुलह के स्वाभिमान पर किसी को चोट पहुंचाने नहीं देंगे। आपका कारवां जब भगवे के साथ खड़ा हो जाएगा, मुझे ये लगता है कि वो भी भगवा हो जाएगा, क्योंकि देश की ज़रूरत भगवा है, देश की ज़रूरत कमल का फूल है, देश की ज़रूरत सबका विकास है, सबका प्रयास है, सबका विश्वास है। उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये बात मैं आपके सामने रखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बच करके रहना, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं वो लोग, बरसात के दिनों में बहुत निकलते हैं। तिथु थोड़ा बहने दी मुश्किल है, तो जेड़ा जेड़ा भी काम होना है मैं होम डिपार्टमेंट जो अपनी तरफ से 5 लाख रुपया भेजी दूंगा। कने से फर्नीचर होगा या होर काम जेड़ा करना होगा सै तुम करी लेंगे हो। इन्हीं शब्दों कन्ने फिर मिल के थोड़े दिनों बाद तो सारे का ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।